हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी अध्ययन करंट अफेयर की श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंबेडकर सर्किट से संबंधित। अंबेडकर सर्किट सरकार की केंद्र सरकार की एक योजना है। सरकार ने अंबेडकर सर्किट नामक एक विशेष पर्यटक सर्किट की घोषणा की, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित 5 प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है। सरकार ने पहली बार वर्ष 2016 में अंबेडकर सर्किट या 5 तीर्थ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हाल ही में इस योजना की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। सरकार द्वारा घोषित पर्यटन सर्किट के 5 शहर हैं: जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण, चैत्य भूमि। जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर का जन्म स्थान। शिक्षा भूमि लंदन में वह स्थान जहां वह अपने अध्ययन काल में रहते थे। दीक्षा भूमि नागपुर में वह स्थान जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में उनके निधन का स्थान। चैत्य भूमि मुंबई में उनके अंतिम संस्कार का स्थान। तो ये अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित जो ये 5 शहर हैं, उसको मिलाकर जो सर्किट का नाम दिया गया उसे अंबेडकर सर्किट या पंच तीर्थ का प्रस्ताव, इस अवधारणा से इसको प्रस्तुत किया गया है। इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इस सर्किट का, अंबेडकर सर्किट का? पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो महत्व है इसका वो है पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, उस पर सेंट्रलाइज करना। इसका उद्देश्य दलित समुदाय के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करना है, जो ज़्यादातर इन स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। यात्रा में भोजन, परिवहन और स्थल पर प्रवेश शामिल होगा। क्षेत्र का विकास, ये भी एक इम्पॉर्टेंस है इसका। बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क एक आगंतुक सुविधाओं सहित विषय से संबंधित सभी स्थलों पर विकास ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। तो आपने देखा ये अंबेडकर सर्किट जो कि करंट न्यूज़ में अभी रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंबेडकर जी को संविधान का जनक, फादर के उसमें जानते हैं। सो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है, यूपीपीएससी पीईटी की परीक्षा होनी है, यूपीपीएससी आरओ में, सो इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। आपसे आयोग ऐसे पूछ सकते हैं कि सरकार द्वारा घोषित पर्यटन सर्किट के 5 शहरों में इनमें से कौन सा स्थल शामिल नहीं है। ऑप्शन में दे देगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश महू में अंबेडकर का जन्म स्थान, शिक्षा भूमि देगा दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि या चैत्य भूमि, ये शामिल है। अगर दे दिया महाबौद्ध भूमि तो आप ऑप्शन में लगाएंगे वो शामिल नहीं है। सो ये जो प्रश्न है इसको कमेंट में मैं टैग कर दूंगा, आप लोग उसका प्रश्न देखकर समझकर उसके आंसर को देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न आपसे आयोग ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थल या कौन सी भूमि पंच सर्किट में या पंच तीर्थ में या अंबेडकर सर्किट में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन हो सकता है जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि या महाबौद्ध। तो आपका जो भी आंसर होगा आप वहाँ पे कमेंट करिएगा। आप यहाँ से देखकर अपना आंसर दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा लोक सेवा आयोग के आने वाली सभी परीक्षाओं में, आरओ में खास करके। या पंच तीर्थ किस राजनीतिक उससे संबंधित है, लोकमान्य तिलक से, अंबेडकर से, वीडी सावरकर से। सो आपको अगर जानकारी होगा कि ये अंबेडकर सर्किट है, अंबेडकर जी से संबंधित होगा, या पंच तीर्थ है ये अंबेडकर जी से संबंधित है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, चर्चा में क्यों रहा, तो ये सारी जानकारी अगर आपको होगी तो आप आंसर कर सकते हैं अच्छे से। या इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है पंचतीर्थ में जो भारत में नहीं है। तो जो शिक्षा भूमि था वो अंबेडकर जी ने लंदन में लिया था, लंदन में वह स्थान जहाँ उन्होंने अध्ययन काल में रहे थे। सो वो एक जो शिक्षा भूमि है वो भारत में नहीं है, वो भारत के बाहर है, लंदन में है। भारत में जो महत्वपूर्ण भूमियाँ हैं, जैसे आप महू जन्मभूमि है, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, और चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि, ये जो स्थल हैं ये भारत में है। ये 4 स्थल
भारत में है और लंदन में उनकी शिक्षा भूमि रही है। तो ये पूछ सकता है आंसर में कि इनमें से कौन सा ऐसा भूमि है जो भारत में नहीं है पंचतीर्थ में। तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं, शिक्षा भूमि लंदन में है अम्बेडकर जी की। सो डेली करंट अफेयर की ये जो सीरीज है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आप सबको बताने की या समझाने की कोशिश की जा रही है यूपीपीसीएस अध्ययन टीम द्वारा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। और वो सभी अभ्यर्थी जो कल यूपीपीसीएस मेंस 2022 में सम्मिलित हो रहे हैं, आप सभी को टीम यूपीपीएससी अध्ययन की तरफ से शुभकामनाएं हैं। कल आपकी न केवल यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा है, आपकी पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन की भी परीक्षा है। तो बहुत ही कूल होकर अपनी परीक्षा दीजिए। ऑल द बेस्ट है आप सभी को। और सभी अभ्यर्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।